16 नवंबर 2028 ये मोदी जी का लास्ट है। इसमें वो बच गए तो बहुत बड़ी बात है, इनका मृत्यु का योग है। ऐसा ही है। जुलाई 2030 याद रखिएगा मेरी डेट आप ये। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा आज से 3 वर्ष के लगभग बाद में। अकेला इंडिया चाइना के साथ मिलके पूरे विश्व से लड़ेगा और आने वाले दिनों में यूक्रेन साथ देने वाले मुस्लिम कंट्रियों का, जो रसिया के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। वो मुस्लिम हैं जो गद्दार हैं, देश के छुपे हुए, जो घर में बैठ के हमला करते हैं। जैसे अभी ईरान में हमला हुआ, अब वो कह रहे हैं अपनी छातियाँ पीट रहे हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों से खतरा है। आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इंडिया सर्वोपरि रहेगा और इन सारे देशों को अपने दम पे हरा देगा। जो देश के हैं ऐसे ऐसे मुस्लिम है, बिल्कुल आप खड़ा करो उनको, रात को 12 बजे आपके लिए खड़े। वो देशभगत हैं। गुरुजी आपको 2 करोड़ रुपए, 3 बच्चे, 3 करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ रुपए देंगे, आप अपना बन जाओ, पादरी बना देंगे, आपका ऑरा अलग है। बीजेपी का एक मुख्य चेहरा अमित शाह जी को भी माना जाता है। क्या आने वाले भविष्य में वो प्रधानमंत्री के चेहरा बन सकते हैं या उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है? पहले तो धर्म पूछ के मारना चालू है। अभी 4 साल तक तो यही चलेगा। तुम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। असल में जिसने इनको विलुप्त किया वो खुद विलुप्त होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी 1947 से आई, उन्होंने इसको विलुप्त किया। अब वो विलुप्त होने वाले, संस्कृत का दोबारा उद्गम होने वाला है। हम कह रहे हैं वो आपस में खत्म हो जाएंगे जो सबसे बड़ी पावर है, शक्ति है, उनके पास ज्ञान अच्छा है, और इंडिया लास्ट में बचा रहेगा जो आधा ज्ञान और आधा धर्म के आधार पर बटा हुआ है। आचार्य जी, आपने भविष्यवाणी करके बताया है कि प्रधानमंत्री जी का आखिरी वक्त 2027 तक का है। तो क्या आपके हिसाब से वो उनके जीवन का आखिरी वक्त है या उनके शासनकाल का आखिरी वक्त होगा? जी, 16 नवंबर 2028 ये मोदी जी का लास्ट है। इसमें वो बच गए तो बहुत बड़ी बात है, उनका मृत्यु का योग है। ऐसा ही है। प्रधानमंत्री पद से पहले वो इस्तीफा दे देंगे या हटा दिए जाएंगे। नए प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने आपको बोला तो मोदी जी इससे आगे दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, ना कुंडली के हिसाब से, ना भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। 2028 16 नवंबर लास्ट। नया प्रधानमंत्री को आप देखेंगे अलग रूप में। क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंत के साथ साथ हम बीजेपी का भी अंत माने? और क्या कांग्रेस का उदय दोबारा होगा जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा आगे आएंगे? देखिए, जुलाई 2030 याद रखिएगा मेरी डेट। जुलाई 2030 कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा आज से 3 वर्ष के लगभग बाद में। राहुल गांधी या तो कहीं किसी इटली, अमेरिका, इंग्लैंड में कहीं बैठे होंगे भारत छोड़कर। यही उनके लिए भी अच्छा रहेगा। उनकी कुंडली में राजयोग नहीं है। उन्हें बेचारों को करना कुछ और था, या तो कोई एक्टर बन जाते या कोई बिजनेस करते। उनको ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया उसके खातिर। इमोशनल नहीं होता है। राजीव गांधी की हत्या होगी, उनको बैठा दिया जाए। वो बेचारों को अपना राजपाट संभालने दीजिए, उनको कोई व्यापार करके कहीं और चले जाएंगे। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यूपी से बसपा खत्म हो गई, 1 सीट मिली आपकी से, ऐसी कांग्रेस का भी हाल ही होना है। सर्वनाश हो जाएगा। जितने गद्दी पे उनके बैठे वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। दैट्स ऑल। आचार्य जी, रशिया और यूक्रेन का युद्ध मेरे हिसाब से करीब 3 साल हो गए हैं और अभी भी वो चल ही रहा है। क्या ये कभी रुकेगा नहीं? जी, ये रुकेगा नहीं। और आने वाले दिनों में यूक्रेन साथ देने वाले मुस्लिम कंट्रियों का, जो रसिया के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। इसीलिए रसिया अमेरिका का साथ देकर मुस्लिम देशों पे आक्रमण करेगा। यूक्रेन तो समझिए नष्ट हो ही गया है। बचा कुचा जो है वो भी नष्ट हो जाएगा। 70-80% तो वो नष्ट। हाँ, यूक्रेन अपने समझिए मैप से नामो निशान मिट जाएगा आने वाले 8 सालों के अंदर, 2034 तक कन्फर्म। आपके हिसाब से थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति 5 दिसंबर के बाद आ चुकी है? हाँ, तो आ चुकी है। 5 दिसंबर 2026 के बाद बहुत ऊंचे स्तर से, बहुत ऊंचे स्तर पर, जैसे कहते हैं ना, तरक्की बहुत ऊंची गिरी। जगुआर ले ली, 2 बंगले ले लिए, कोठियाँ ले ली। तो इसमें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, जापान, कोरिया, स्पेन, इन सब का आपस में क्या योगदान रहेगा? सबका अपना अपना योगदान रहेगा। मैं 3-4 देशों के नाम लेना चाहता हूँ आपको। जर्मनी, अमेरिका, यूएई पूरा, जैसे जिसमें यूक्रेन को मैं जोड़ के बता रहा हूँ। और यहाँ से जो सबसे बड़ी हानि होगी अपने इधर से, चाइना की होगी। लेकिन अगर नष्ट की बात करें आप, जर्मनी, अमेरिका, रसिया, ये सबसे ज़्यादा नष्ट होने वाले। ये वही पूरा हम लोग यही कहेंगे थे। जैसे डैडी के दादाजी थे ना, फोटो में लगे हुए हैं। अमेरिका था तो हम लोग कहेंगे अरे 500 साल पहले ही तो आया था। भारत की खोज में आया था, नाम लिख दिया, भारत को खोजा। अरे भारत को कौन खोज सकता है? वो तो आदि पुरुष है।
ओलंपस, भारत का नाम असली मालूम है क्या था? ओलंपस। इसका मतलब होता है आदि देश, जिसे बोलो एडम ब्रिज आज भी कहते हैं रामेश्वरम में, पूरी वो दुनिया तो कहती इंडिया है। में जो जो आया उन्होंने अलग अलग नाम से हाँ, इंडिया को। लेकिन हम लोग गलती करते हैं ना, उन्होंने आविष्कार किया, वो भारत की खोज कैसे कर सकते हैं? हमारे तो पहले से गिनती थी, प्रथम द्वितीय तृतीय एकादशी, मतलब 11वां वो हमने उसकी खोज करी गिनती की। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन चुकी है, बन चुकी इसमें है। इंडिया किसका साथ दे सकता है? इंडिया पहले अमेरिका ही का साथ देगा, लेकिन जब अमेरिका इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो फिर धीरे से रसिया भी पूरा इंडिया का विरोधी हो जाएगा आने वाले सालों में, 3 साल के बाद। फिर 2031 से 2034 तक जो है इंडिया सारे देशों से लड़ेगा। इंडिया का साथ देगा कौन? चाइना। फिर दोनों मिलकर अगल बगल में सबको मारेंगे। नॉर्थ कोरिया पहले अदल बदलू करेगा, कभी उधर, फिर बाद में वो आत्मसमर्पण करेगा। आपका कहने का मतलब है कि अकेला इंडिया चाइना के साथ मिलकर पूरे विश्व से लड़ेगा? पूरे विश्व से लड़ेगा। एशियन कंट्री की 2-3 कंट्री लड़ेंगी। नॉर्थ कोरिया भी अपने आएगा, लेकिन लेट आएगा, 31 तक। कहेगा मुझे छेड़ो नहीं, जब उसे छेड़ेंगे तो सबको मारेगा वो। लेकिन अंत में वो भारत के शागिर्द, जैसे कहते हैं ना, चेला बन के आएगा। भारत में एक शक्ति आने वाली है। नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं है, अमेरिका टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं है, रशिया टेक्नोलॉजी से पीछे नहीं है, ठीक है। हम लोगों के पास इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको बीट कर सके। और आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं कि इंडिया सर्वोपरि रहेगा और इन सारे देशों को अपने दम पे हरा देगा। देखिए, अमेरिका का जो विध्वंस मालूम है क्या लिखा है? ना और का। ना का से जल के राख हो जाएगा। ना का होना है नॉर्थ कोरिया इंग्लिश हिसाब से, और काज में भी कोरिया आ रहा है। नॉर्थ को हम लोग बोले तो उत्तर आता है, ऊ आता है। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी पे जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें नॉर्थ कोरिया से मैच कर रही है अमेरिका की। नॉर्थ कोरिया पागल हो जाएगा एकदम से, अमेरिका के सबसे बड़ा आक्रमण वही करेगा। ये ईरान जो कह रहे हैं मारेंगे फेंकेंगे, वो तो बिल्कुल कहते हैं ना, रास्ते से चलना, पेन गिर के गायब हो गया, पिन गायब हो गई समुद्र के अंदर, ऐसे। आगे आने वाले समय में अमेरिका का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव बना रहेगा और डोनाल्ड ट्रंप का क्या योगदान रह सकता है? आने वाले, मैंने आपको पहले ही बोला, 6 सालों में ट्रंप से बड़ा कोई शैतान नहीं है। सबसे बड़ा संहार वही करेगा। लेकिन 31 से 34 तक खुद ट्रंप और खुद अमेरिका का नरसंहार, मतलब एक तरह का, हाँ चलाएगा भी, और चलाएगा 3 साल। अभी तो वो इतना चलाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी। उसके बाद वो चीज़ें जो अभी लोगों ने सोची नहीं, उसे बचा के रखेंगे गुप्त रूप से ये। उसके बाद न्यूक्लियर से बड़ा भी कोई है, लेकिन वो फटेगा नहीं, वो वहीं फट जाएगा उसी देश में ही। घर भीतर घुस के मारना कहते हैं ना, उसके यहाँ यही होने वाला है कुछ समय के बाद। और अमेरिका है बिल्कुल नामो निशान उसका मिट जाएगा। आचार्य जी, अगर हम अमेरिका की ही बात कर रहे हैं तो अमेरिका के पास पानी, तेल इतनी मात्रा में है कि उसने इतना स्टोर करके रख रखा है कि अगर वो आज से 10 साल बाद की भी सोचे तो उसके पास भरपूर मात्रा में रखा है। हथियार की बात करें तो उस पर हथियार और टेक्नोलॉजी इतनी तरह की है कि वो दूसरी कंट्रियों को भी देता है। और आज हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ख़त्म हो जाएगा और उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, जो ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है और जो पूरे विश्व का जैसे नक्शा होता है, भौगोलिक स्थिति होती है, जितने बड़े बड़े, जी एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, और शायद एक अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, तो उसमें अमेरिका का जो बन रहा है सबसे ज़्यादा, उसी का ही योग बन रहा है वहाँ से। तो अमेरिका का ही सर्वनाश होना है, चाहे वो उस समय कुछ भी हो, सुपर पावर हो, डबल टिबल हो जाए, हम कह रहे हैं तब तक के 3 साल के बाद, तो भी वही जाएगा। अगर हम अपने यहाँ की राजनीति की बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का राजनीति में भविष्य कैसा हो सकता है? 27 तक चलेगा, 28 में कुछ ऐसा हो जाएगा, अपने आप इस्तीफा दे देंगी वो 2027। स्वयं इस्तीफा देंगी? हाँ, स्वयं इस्तीफा देंगी, वो कार्यकाल को चला नहीं पाएंगी। जी, यहाँ की सीएम के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ जी, इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली की जो सीएम रेखा गुप्ता है, हाँ, वो खुद ही पूरा अपने आप उनका इस्तीफा देंगी कि उनसे कार्यकाल नहीं चला हो पा रहा। 27 जो आ रहा है अभी, 26 के बाद 27 तक मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए जी, ऐसा है। यहाँ पे बीजेपी का कोई बैठेगा सीएम, भारतीय जनता पार्टी का होगा, बीजेपी का ही, लेकिन ये हटेंगे और दूसरा आएगा, दूसरा कोई आएगा। बीजेपी का एक मुख्य चेहरा अमित शाह जी को भी माना जाता है। क्या आने वाले भविष्य में वो प्रधानमंत्री के चेहरा बन सकते हैं, या उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग बन रहा है? ऐसा कोई भी योग नहीं, कदापि नहीं, उनके में योग है ही नहीं प्रधानमंत्री पद का। बल्कि हो सकता है 2031 तक उनको कोई लीवर संबंधित, पेट संबंधित, हार्ट संबंधित कोई बीमारी लग जाए। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा ना हो, फिर भी योग है उनकी कुंडली में। 31 बच गए तो बच गए, नहीं तो जय माता दी। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आने वाले 2-3 सालों में स्वास्थ्य के हिसाब से विकट स्थिति है, और अमित शाह जी की भी 31 तक अमित शाह चल जाएंगे। दुनिया से या राजनीति से? राजनीति से भी शायद, अगर उनका लीवर और जो हार्ट अटैक बोला है उनको,
अगर उससे निकल गए तो ठीक है। 3 अटैक अचानक आएंगे। 3 अटैक अचानक आएंगे। हाँ, 29, 30, 31 ऐसे 3 साल में 3 बार कोशिश होगी उनको बचने की, लेकिन अगर उससे निकल गए तो ठीक है, लेकिन वो अपने पद, जो भी पद रहेगा उस समय उससे विरक्त हो जाएंगे। बाकी मुझे आगे उनका भविष्य दिख नहीं रहा है, 31 के बाद का उनका नहीं दिख भविष्य रहा है, कुछ नहीं इसका दिख मतलब कुछ गड़बड़ है। बाकी भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसा कुछ भी ना हो। रहा। और भारत को सबसे बड़ा खतरा किस प्रकार की आइडियोलॉजी या सोच से हो सकता है? देखिए, वैसे तो मैं ये बोलूँगा सबसे बड़ा खतरा तो क्रिश्चियनों से उनको, भारत को। मुस्लिम से नहीं। मुस्लिम से, देखिए वो मुस्लिम हैं जो गद्दार हैं देश के, छुपे हुए, जो घर में बैठ के हमला करते हैं। जैसे अभी ईरान में हमला हुआ, अब वो कह रहे हैं अपनी छातियाँ पीट रहे हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों से खतरा है जो देश के हैं। ऐसे ऐसे मुस्लिम है, बिल्कुल आप खड़ा करो उनको, रात को 12 बजे आपके लिए खड़े हैं। वो देशभगत हैं, पहले भी युद्ध लड़े हैं वो लोग। ये उनसे खतरा कम है, खतरा है क्रिश्चियनों से। ये घर में बैठकर आपके लिए मिसाइलें तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल कॉन्वेंट किसके हैं? सब इनके। हमारे बम्बई में एक एरिया बस गया इनका पूरा। अब वहाँ, अरे आप वहाँ से गाड़ी भेड़ के देखिए एक बार, वहाँ पे आप वहाँ से निकल नहीं सकते। उनसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है। हॉस्पिटल और सब क्रिश्चियन सब फ्री करके रखा है एक दूसरे के लिए, अपने लिए सिर्फ। अपने लिए, अपने धर्म के लिए। अगर कोई दूसरा जाएगा तो उनसे चार्ज करेंगे। उसमें कुछ गलती अपने हिंदू धर्म की भी है। जैसे अपने लोगों में जातवादी का बहुत होता है यहाँ पे, जाति प्रथा अलग कर दी उन्होंने। कहा तुम मेरे में आओ, घर दे दिया 50 लाख का, शादियाँ कर दी उनको, उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। और उनको फंडिंग भी की जाती है। यह फंडिंग, मेरे पास भी ऑफर आया ऐसा चर्च से, बम्बई का बड़ा चर्च है कि आप गुरुजी आपको 2 करोड़ रुपए, 3 बच्चे, 3 करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ रुपए देंगे, आप अपना बन जाओ, पादरी बना देंगे, आपका ऑरा अलग है ये। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, बाइबिल पढ़ाओ, फिर मुझे गीता पढ़ो के बताओ। तो उनके में लिखा है पहले 4,000 साल पहले पृथ्वी का जन्म हुआ। हमने यहीं से बाइबिल को मैंने व्यक्त कर दिया। सबको मालूम है कि पृथ्वी का जन्म 1.97 बिलियन, 4.5 अरब पहले हुआ, क्योंकि मैंने सब पढ़ा, साइंस, राजनीति सब मुझे मालूम है। जो पढ़ता हूँ वो उसमें मैं काम करता हूँ। हमने फर्जी.com धर्म है ये। जैसे अपने हिमालय में नहीं है, सब गोरे चिट्टे लोग होते हैं, इंग्लिश कंट्री सब गोरी होंगी ना वहाँ पर। ये सबका बीपी हाई होता है क्योंकि ठंड वहाँ ज़्यादा होती है, ऐसा है। उनका थोड़ा हार्ट का साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। धर्म, जाति और कर्म में क्या अंतर है? क्या शास्त्रों में इनका कोई प्रमाण मिलता है? जमीन आसमान का अंतर है इनमें। सबसे सर्वप्रथम मैं गीता को मानता हूँ, रामायण को मानता हूँ। मैंने खुद पढ़ा हुआ है, दूसरों को ज्ञान दिया हुआ है। मैं सिखाता भी इन लोगों को, बताता हूँ। जो भी ग्रंथ है वो फ्री में सिखाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और अपने साधना के पैसे लेता हूँ। तो उसमें जाति, धर्म और आपने कर्म बोला। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु जाति, धर्म और कर्म क्या है? तब उन्होंने बोला मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने, इस समय मैं चक्र लेके जो है शत्रुओं का नाश कर रहा हूँ, ठीक है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम की मिलिट्री, ये मेरा क्या है? धर्म है। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ? इस समय दूध दूह रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ बनिया, मैं व्यापार, मतलब एक तरह का बनिया कह लो आप, बिजनेस कर रहा हूँ। और अभी मैं तुम्हारा नीचे तुम्हारा पुरोहित बन के, वो क्या कहते हैं उसे, ड्राइवर बन के एक तरह का वो कर रहा हूँ। तो तुम मुझे शुल्क देते हो उसका, तो तुम्हारे अंडर में काम कर रहा हूँ। उसे मैं क्षूद्र कहते थे, ना कि शूद्र। अब पंडितों ने क्या किया 2000 साल से, बुद्ध के चक्कर में शूद्र चमार कहना चालू किया। इन्होंने हरिजन कहना चालू। हरिजन शब्द गलत है, हरि के जन, हरि मतलब श्रीमन नारायण, नारायण हरि से जन्मे हुए, हरि के लोग भाई, हरि के लोग। तो इन्होंने शूद्र कहना गलत बोले ये लोग। ये किसने किया? ब्राह्मण लोगों ने। मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ ये। अब उन्होंने बोला इस समय मैं तुम्हें जो है गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ब्राह्मण पुरोहित कहलाने लायक हूँ, ये है हमारा। अब उन्होंने बोला कि देखिए, जो एक अच्छी सोच वाला मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी सोच गंदी है उसकी जाति शैतान है, और जिसकी सोच अच्छी वो देव जाति का है। ऐसे करके उन्होंने बोला ये। तो जात पात कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है, आदमी की सोच के हिसाब से ही। अभी आप बीमार हुए, आपकी बात मैं बीच में बोल रहा हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कभी। एक डॉक्टर के पास गया, नील सोनकर के पास, आप क्या बोलेंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट डॉक्टर साहब, जबकि वो खटिक हैं जात के, उनको हरिजन माना जाता है, लेकिन आप ये बोलेंगे? आप तो नहीं बोलेंगे आप खटिक हो, पंडित जी के पास जाना है। डॉक्टर साहब बोलेंगे। हाँ, तो बस इससे ज़्यादा मैं अब आपको इससे आंसर नहीं दे सकता। ऐसे किसी इंजीनियर के पास जाओगे, इंजीनियर की कोई जात है? ये लोगों ने बनाया हुआ है। जो आप जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, आप ब्राह्मण पंडित जैसे मुस्लिम में मौलाना मुफ्ती जो हैं, हाफिज जो कुरान शरीफ को बाई हार्ट याद करते हैं, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा हुआ है, वो इनके में पंडित के योग होते हैं, पंडित कहलाने योग्य है। और जो शैतान है, मर्डर कर रहा है, वो क्या शैतानी बोलेंगे ना उसे, कि शैतान था, कंस था, रावण था। कर्म प्रधान है इसमें, जाति प्रथा पहले नहीं थी। आदमी को उसके कर्म के अनुसार ही बांटा जाता था। राइट।
आज उसके जो है जाति के आधार पर उसको बांटा जाता है। आपके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में आदमी सनातनी ही है। सनातनी है जी जी। जैसे क्रिश्चियन है, वो एक ही जात को मानते हैं, अपना सरनेम अपने पिताजी का लगाएंगे बस, वो आगे कुछ नहीं डालते हैं। वो कि डोनाल्ड ट्रंप है तो ट्रंप ही ट्रंप लिख रहे हैं, नहीं ऐसा ये। हाँ, विवियन अलेक्जेंडर, माइकल रिचर्ड्स है तो वही रहेगा उनका। आचार्य जी, आने वाले समय में क्या दुनिया दो गुटों में बंट सकती है? ऐसा ही होना है। मुस्लिम बिल्कुल अलग जिसे कहते हैं, और इधर क्रिश्चियन बिल्कुल अलग, दो गुटों में इतनी बटेगी। 2034 के बाद फिर धीरे धीरे शांति, सुख शांति जिसे कहते हैं वो होगी। भयंकर मतलब उत्पात नरसंहार होगा, दो गुटों में ही बटेगी। तो दो गुटों में बट गई, क्रिश्चियन अलग और मुस्लिम अलग, तो इंडिया तो किसी गिनती में ही नहीं रहा। तो गिनती में अभी ये रहेगा नहीं, 3 साल के बाद कूदेगा ना, मैंने आपको पहले भी बोला है, भारत तो 3 साल के बाद कूदेगा। जब वो कूदेगा फिर वही दिखाई देगा, बस कुछ नहीं। अपने को बचाने के लिए कुछ तो कर देगा। परिवार पे कोई मारेगा तलवार लेकर, आज खा लोगे कल खा लोगे, कब तक खाओगे आप? ये कूदना ही पड़ेगा। पर वो तो आपस में लड़ रहे हैं ना आपके हिसाब से, क्रिश्चियन और मुस्लिम जी। तो इंडिया पे तो कोई, अरे तो आक्रमण करेंगे ना वो, पहले अमेरिका ही आक्रमण करेगा इंडिया पे, आप देखते जाओ। बिल्कुल आपको नई खबर बता रहा हूँ मैं आपको ये। अमेरिका ही इंडिया पे भारत पे आक्रमण करेगा सबसे आक्रमण पहले। करेगा। पाकिस्तान तो उसके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं, वो तो 1 घंटे में स्वाहा हो जाएगा पाकिस्तान, अपनी आर्मी करेगी उसे स्वाहा, जबकि उस समय बेचारा कुछ कर भी नहीं पाएगा वो। पाकिस्तान कहते हैं ना, बेफालतू में मारा जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान जितने सब फालतू में। पंडित जी, इसी के बीच में एक प्रश्न है जी, कि ज्ञान सबसे बड़ा है या धर्म सबसे बड़ा है? ज्ञान ज्ञान धर्म तो व्यक्ति का बनाया हुआ ना, ज्ञान तो परमात्मा ने उत्पन्न किया है आपको ये। जितनी भी कंट्रीज हैं, हम अमेरिका को ले ले, रशिया को ले ले, इनके पास भी ज्ञान अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। टेक्नोलॉजी का हम ज्ञान से ही ले सकते हैं कि उनके पास ज्ञान बहुत अच्छा है आज के दौर के हिसाब से। हम कह रहे हैं वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, जो सबसे बड़ी पावर है, शक्ति है, उनके पास ज्ञान अच्छा है, और इंडिया लास्ट में बचा रहेगा जो आधा ज्ञान और आधा धर्म के आधार पर बटा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बार बार, अपनी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन वो भी बटी हुई है, वो 25% जो मैं ख़त्म बता रहा हूँ ना, तो भी हम 40 करोड़ मर जाएंगे उस टाइम पे। 40 करोड़ आप समझ रहे हैं ना, करीब 100 देशों में 40 करोड़ की जनसंख्या नहीं मरेगी उतनी जितना मैं आपको भारत की बता रहा हूँ। तो भारत का नरसंहार तो बहुत भयंकर होगा। आप जनसंख्या देखिए ना, अमेरिका 25 करोड़, उससे ज़्यादा तो यूपी में अपने 33 करोड़, पाकिस्तान 30 करोड़ है। तो भारत का नरसंहार बहुत भयंकर होगा, आपको अभी लग नहीं रहा है आने वाले समय से, लेकिन उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से भारत को हम 25% नरसंहार कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं, एक विश्व नेता, बहुत बड़ी महाशक्ति यहाँ से उत्पन्न होने वाली है। आचार्य जी, आने वाले भविष्य में क्या एक बहुत बड़ा धार्मिक टकराव देखने को मिलेगा या धर्मों में एकता होने की संभावना है? पहले तो धर्म पूछ के मारना चालू होएगा, अभी 4 साल तक तो यही चलेगा। तुम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, ऐसा है। पहले सिख डाइवर्ट हो जाएगा, मुझे करना क्या है, पहले वो क्रिश्चियन में जाएगा, मुस्लिम में जाएगा, बाद में लौट के हिंदू में आ जाएगा। सिख अभी जो परिवर्तन आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ये दुखद सूचनाएं मिलेंगी हम लोग को पंजाब से, जैसे खालिस्तानी जिन्हें आप कह सकते हैं। फिर उनको संभलते संभलते 3 साल लगेंगे, 2034 के बाद सब वो कन्वर्ट हो जाएंगे सब, और एक ही धर्म होगा, सनातनी, जिसे मैं बार बार कहता हूँ। हम लोग में हिंदू कहते हैं, आगे चल के सब सनातन धर्म की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि एक नई परिभाषा, एक नया ज्ञान देने वाला कोई उत्पन्न होने वाला देश में, ऐसा है। और 2034 से लेकर वो लगातार 2027 तक, 2061 तक ज्ञान से, अपने प्रकाश से सुशोभित करेगा, जिसे कहते हैं। इसी से अगर मैं पूछूं, क्या भारत की सनातन संस्कृति फिर से विश्व में प्रभावी होगी? बिल्कुल, 2034 के बाद ऐसा ही होगा। भारत की ही संस्कृति लोग मानेंगे। एक नई भाषा, हिंदी तो है, यही संस्कृत कंपलसरी हो जाएगी आगे चलकर, ये इंग्लिश भी रहेगी, उर्दू भी रहेगी, लेकिन सबसे पहले सर्वोपरि जिसे कहते हैं संस्कृत आ जाएगी। हाँ, घर घर में मंत्र हो जाए। मंत्र क्या था, पहले संस्कृत बोली जाती थी, आज आपको बताएं, फिर तमिल आई, तेलुगु आई। शिव जी ने तेलुगु सबसे पहले बोली है, और वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस का, जिसे रामायण कहते हैं, उसका लेख लिखा है। संस्कृत भाषा जो आप बता रहे हैं, पहले हर घर में प्रचलित थी जी। आज अगर हम देखें तो 100 में से किसी एक को ही संस्कृत आती होगी, वो भी या तो टीचिंग लाइन में है या पंडित है, उसके थ्रू आती है। आप आगे आने वाले समय में कह रहे हैं कि संस्कृत दोबारा से प्रचलित होगी, ये तो विलुप्त होने के कगार पे है, आप कैसे कह रहे हैं? असल में जिसने इनको विलुप्त किया वो खुद विलुप्त होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी 1947 से आई, उन्होंने इसको विलुप्त किया, अब वो विलुप्त होने वाले, संस्कृत का दोबारा उद्गम होने वाला है शुद्ध भाषा में। यह है इसका आंसर, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा है, ईश्वर के द्वारा बोली गई है। और दूसरी भाषा मालूम आपको कौन सी? तेलुगु और तमिल। ये श्री
महादेव ने बोली है इनको, वाल्मीकि महाराज को, रामायण के काल में 7140 वर्ष पहले। मैं सन भी बता रहा हूँ आपको, प्यार से बैठ के बताई, उन्होंने लिखा है सारा ये। पर मैं अगर बात करूं, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं कह रहा, बट कांग्रेस का कहना है, मतलब कांग्रेस कभी संस्कृत के बारे में तो हमने सुना कि उन्होंने विरोध किया, उनका हाँ ये जरूर कहना है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आप उसको आगे लाइए, जो आज सब लोग हिंदुत्व हिंदुत्व के नाम पे पीछे होते जा रहे हैं। देखिए 5000 वर्ष पहले एक महर्षि हुए थे, उन्होंने किताब लिखी भविष्य पुराण, उसमें साफ लिखा गया मार्च अप्रैल को एक नई लैंग्वेज होगी, अपने चैत्र के महीने को मार्च अप्रैल बोला जाएगा, आज हो रहा है, इंग्लिश उसी को कहते हैं ना। नई भाषा उद्गम होगी भारत से, अपनी भाषा प्राचीन लुप्त हो जाएगी। जो नया एक कोई नेता आएगा सर्वनाश करेगा, लगभग 70 साल तक देश का बुरा हाल होगा। फिर एक बूढ़ा नेता आएगा, लोग पहले गाली बकेंगे, बाद में लोग उसको मानेंगे। बूढ़ा नेता आप मोदी से जोड़ सकते हैं, फिर उसका अंत हो जाएगा उस आदमी का। फिर एक जवान काला पुरुष आएगा, योगी जी से आप जोड़ सकते हैं उनको, समझे आप। वो व्यक्ति 25 साल तक राज करेगा, नया युग आएगा, विश्व गुरु बनकर राज करेगा। लोग पहले उसको भी डांटेंगे, गाली बकेंगे, हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि उसका जो पहनावा होगा आदि होगा, आदि मतलब प्राचीन पुराना। फिर वो वही भाषा, वही युग, वही वेशभूषा लोग इस्तेमाल करेंगे, ऐसा होगा, और वो पार्टी का विध्वंस हो जाएगा। आचार्य जी, क्या पृथ्वी की भी कोई आयु होती है, और 360 डिग्री का महत्व क्या है, मतलब क्या है? जी देखिए, 1 डिग्री होती है 72 ईयर्स, मतलब यानी कि 72 वर्ष। अगर आप 360 करते हैं तो आपका निकलता है 25,920 वर्ष। और उसमें से अभी मात्र अब आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में 2026 चल रहा है, 2061 लास्ट है, तो यानी कि सिर्फ आपसे देख लें आप तो 35 वर्ष अभी बाकी हैं। पृथ्वी की आयु पूरी कैसी होती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये 28वां कल्प चल रहा है शिव जी के द्वारा, जो उन्होंने शिव पुराण में आदि शक्ति को बताया है। हे पार्वती, हे सखी, ये मैं जो पहने हूँ नरमुंडमाला 27-28वीं लगने वाली है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के बाद। तो आप ये समझ लीजिए, ऐसा मैंने आपको पहले भी बोला है, पृथ्वी की आयु पूरी होकर नया युग सतयुग आ जाएगा। आप नए नए नाना प्रकार के, जो हम लोग को मालूम है क्या खाने पीने को होता था, फल, अनाज भी नहीं खाते थे हमारे यहाँ, खाली कंदमूल, और एक वो होता था अक्षत चावल। द्वापर युग में भी ना द्रौपदी ने महर्षि विश्रभ उनको खिला दिया, दुर्वासा ऋषि को, ये चीज़ें होती है। अब हम लोग क्या खा रहे हैं? फास्ट फूड खा रहे हैं, गंदा सा खा रहे हैं, पेट में दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, पेट 72 इंच का बाहर आ रहा है, जल्दी बुढ़ापा हो रहा है, बाल काले की जगह गोरे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो पृथ्वी की आयु यहाँ पे समाप्त हो रही है। 2061 के बाद एक नए युग का शुरुआत होगी। हाँ, पृथ्वी की डिग्री 1 पे आ जाएगी। अभी जो हमने ईस्ट देख रहे हैं ना, ये ईस्ट कॉर्नर में आ गया है, ईशान कोण में आ गया अभी ईस्ट है। आप अक्सर देखो दिन कैसे निकल रहा है, अरे अभी तो 24 था, 25 हो गया, 26 जा रहा है, 26 मार्च आ गया, आज 15। ऐसा हो रहा है ना कि सुबह से शाम कैसे हो रही है, वो डिग्री चेंज होगी उसकी पूरी, उसका आंकड़ा भी टेढ़ होगा पूरा, जो अर्थ घूम रही है। शेषनाग थोड़े से अभी मचल रहे हैं, जब वो मचलते हैं तो भूकंप आता है कि नहीं होता, ये क्या हुआ, ये शेषनाग अंगड़ाई लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा लेने वाले हैं। आचार्य जी, कलयुग का जो समय है 4,32,000 वर्ष है, और अभी 4,28,000 वर्ष शेष रह गए हैं, और आप कह रहे हैं कि 35 साल बाद एक नई पृथ्वी का उद्गम होगा। आपने कैलकुलेशन कैसे करी? ये देखिए, पहले के जो शास्त्रों में दिया हुआ है 4,32,000 पूरा कलयुग का नहीं है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का है। कलयुग का जो दिया हुआ है उसमें से 5,225 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन पृथ्वी का जो सही से है डिग्री से, जो अभी मैंने आपको आयु बोली, उसके हिसाब से मात्र कितने वर्ष बाकी, मैंने अभी आपको गिनाए थे, कितने? 35 वर्ष बाकी हैं। 25,920 वर्ष का उनका काल होता है। इसका किसका? पूरे चारों कालों का, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है गलत लिखा है, रॉन्ग लिखा है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ पूरे 24 से लेकर 28 वर्ष में, यही सत्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिग्री से भी और कल्पायु। श्री कृष्ण कब हुए? 5,225। राम जी कब हुए? 7,140, अभी जो रामनवमी आ रही है। तो आप ये क्या कहते हैं कि भगवान 2,500 3,000 और जोड़ लो तो 10-12,000 होते हैं ना ये। और दिन और रात्रि का दिवस होता है, ये भी जो मैं आपको 25,920 वर्ष बता रहा हूँ, उसको आप हाफ करेंगे, आधा करेंगे आप, समझे आप? तो 12,000 करके 690-20 आएगा उसमें, ये आधा, आधी रात्रि आधा दिवस। तो 12,000 साल का एक युग समाप्त होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये 4,32,000, ये फर्जी बातें, गिनती तक तो सही से है नहीं उसमें शास्त्रों में और उसमें। तो यही सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितने भी प्रमाण है ये शास्त्रों में प्राप्त है, और आप भी जो भी है शास्त्रों के हिसाब से बता रहे हैं। मैंने बताया था 4,32,000, ये भी तो कहीं लिखा ही है, और आप इसी को गलत बता रहे हैं। देखिए, भविष्य पुराण जिससे मैंने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उसमें तो कहीं पे 4,32,000 को लिख नहीं है।
उसमें प्रकार प्रकार की कई चीज़ें दी हुई हैं। इतने वर्ष में जब एक युग बीतेगा इतना टाइम जाएगा। 4,32,000 कहीं पे भी नहीं है, कहीं कहीं पर किसी पुराने ग्रंथ से उन्होंने जोड़ के बता दिया गया। तो अभी तक तो मैंने ना शिव पुराण में वो टाइम देखा है, ना मैंने गीता में श्री कृष्ण के द्वारा सुना है, ना मैंने रामचरितमानस में देखा है। ऐसा कोई बड़ा ग्रंथ हो आप बताइए उसमें जहाँ पर हो ऐसा। तो इसलिए मेरा मानना है 25,920 वर्ष जो है उसी में चारों युग समाप्त होते हैं, जिसमें कि 35 वर्ष अभी बाकी हैं। बस यही उसके बाद फिर एक नया युग होगा। पृथ्वी नष्ट नहीं होगी। प्रभु गुरु नानक जी आए थे 500 साल पहले, नहीं है। राम जी आए 7,140, नहीं है। श्री कृष्ण आए 5,225, नहीं है ना। भगवान भी पैगंबर आए मोहम्मद साहब, नहीं है। जीसस आए 2024 साल पहले, नहीं है। लेकिन हम लोग हैं ना, पृथ्वी वहीं है, पृथ्वी वहीं रहेगी। युग चेंज होगा। आप मेरा बात समझिए, ये किताबी अध्ययन भी है, अपना भी ज्ञान है, और नक्षत्र ग्रहों का भी जो कहते हैं बड़ी बड़ी शक्तियाँ आएंगी और क्या क्या होगा, उसके हिसाब से ऐसा ही होना है। तो आचार्य जी से बात करके बहुत मजा आया और देश विदेश की काफी सारी जानकारियां इन्होंने साझा करी, काफी प्रेडिक्शंस जो हम आगे देखेंगे कि सच होने वाली है। और ये सभी ज्ञान आपने हमारे दर्शकों के साथ बांटा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोबारा मुझे पॉडकास्ट में बुलाया। आप सभी का बहुत भला हो। दिन दूनी रात चौगनी। जय श्री महाकाल, जय कामाख्या। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।